स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी बात हो चुकी थी एल्किल हैलाइड को बनाने के अपन ने 4 मेथड पढ़ लिए थे। हाँ, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कोहल और हैलोजन एक्सचेंज। चारों मेथड हो गए थे अपने कि एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से एवं हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। अब हम बात करते हैं, एक रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है भैया कि हुंसडीकर रिएक्शन की अपन बात करें तो ये क्या कहता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया। ये क्या है भैया? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका कौन सा सोल्ट? सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर। किससे करवाते हैं भैया? ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया हमें? एल्काइल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एवं CO2 गैस का निष्कासन। भैया कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। यहाँ क्या हो रहा है, इसको अपन कौन सी विलोपन अभिक्रिया कहते हैं भैया? ये कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन विलोपन अभिक्रिया। क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है? CO2 का अणु निकल रहा है। इसको अपन डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया? डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब ही क्या है भैया कि एक CO2 के अणु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है अपने लिए? विकार्बोक्सिलीकरण। यहाँ क्या हो रहा है भैया? एक कार्बन कम वाली अपने को क्या प्राप्त हो रही है? एल्किल ब्रोमाइड। कार्बन, एक कार्बन की क्या होगी भैया? कमी हो गई। अपन बात करते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अपन बोल सकते हैं ना भैया, प्रोपेनोइक एसिड का कौन सा अपना प्रोपेनोइक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूं ब्रोमीन से। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? एथिल ब्रोमाइड। क्या मिला भैया अपने को? अपने को क्या मिलता है? एथिल ब्रोमाइड। तो भैया ये अपनी अभिक्रिया कौन सी है? हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है भैया कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाने पर एक कार्बन कम वाली एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। और क्या बाहर निकलता है भैया? CO2 का एक छोटा अणु बाहर निकलता है। अतः यह अभिक्रिया कौन सी? विलोपन अभिक्रिया या इसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके भाई, उतार दो। पांच रिएक्शन हो गई। अब देखो, इसके बाद में छठी रिएक्शन की बात करते हैं अपन। 6th रिएक्शन क्या? फ्रॉम प्राइमरी एमीन। क्या भैया? प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन क्या होता है कि जैसे कि अपन सब जानते हैं नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 में से 2 वैलेंसी तो कौन कंप्लीट करे? 2 संयोजकताओं को तो कौन पूरा करे? हाइड्रोजन। और एक संयोजकता किससे पूरी हो अपनी? कोई भी एल्किल समूह को। तो ऐसे को नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं भैया? प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। आपके सेकंड ईयर में एक यूनिट आएगी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, उसमें आएगा आपके प्राइमरी एमीन क्या होता है, सेकेंडरी एमीन क्या होता है। अपन बात करते हैं कि भैया प्राइमरी एमीन की जब रिएक्शन
नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या है भैया ये? नाइट्रोसिल क्लोराइड, या इसको क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका, टिल्डेन रिएजेंट, टिल्डेन अभिकर्मक। हाँ भैया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड या टिल्डेन अभिकर्मक से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। और देखो ये आपने क्या देखा, इस R के साथ क्या आ जाता है? Cl, और बाकी N2 और H2O साइड प्रोडक्ट बनता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, RN, केवल याद रखने का पर्पज होता है, ये पहले बता चुका हूं। क्या बना अपने पास? याद रखने के पर्पज से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भैया R की जगह अगर मैं बात करूं कि R की जगह मैं क्या ले लूं, कि नहीं सर मैं तो ये लूंगा R की जगह CH3 CH2। क्या लिया? R की जगह CH3 CH2, तो भैया यहाँ पे CH3 CH2 कर दो, और इसका नाम क्या हो गया भैया? क्लोरोइथेन, एथेन। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरोएथेन। इस चीज में कोई समस्या? भैया ये किसको बनाने की विधियां हो गई? हाँ भैया, एल्किल क्लोराइड को बनाने की अपनी कितनी विधियां होगी? 6 विधियां हो गई। कितनी विधियां हो गई? हाँ भैया 6 विधियां हो गई। अब 6 विधियों में पहली कौन सी थी? फ्रॉम एल्केन, एल्केन से। दूसरी विधि एल्कीन से, एल्कीन में भी अपन ने 2 देखी थी। कौन कौन सी देखी थी भैया एल्कीन में? एक तो पेरोक्साइड इफेक्ट, सॉरी, एक तो मार्कोनिकोव प्रभाव और एक एंटी मार्कोनिकोव प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, ख्रास प्रभाव। तीसरी बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में भी अपन ने कितनी देखी भैया? 3 देखी। पहली तो हेलोजन अम्लों से देखी थी, HCl HBr और HI से। दूसरी अपन ने कौन सी देखी थी? फास्फोरस हैलाइड से। फास्फोरस हैलाइड में PCl5 से करवाई थी, PCl3 से करवाई थी, या फिर रेड फास्फोरस और I2 या Br2 से करवाई थी। तीसरी अभिक्रिया अपन ने करवाई थी भैया अल्कोहल में डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम करवाई थी SOCl2 से। उसके बाद में अपन ने अल्कोहल के बाद में करवाई हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय में क्या बनाया था भैया अपन ने? मुख्यतः क्या बनाते हैं उसके अंदर? एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड। उसमें क्या करते हैं कि एक हेलोजन एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को अपन किस में परिवर्तित कर देते हैं? एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड। कौन कौन सी? उसमें भी अपन ने 2 रिएक्शन देखी थी, एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन देखी थी, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन देखी थी। उसके बाद में अपन ने किसकी बात की? हुन्सडीकर रिएक्शन, और ये लास्ट कौन सी? प्राइमरी एमीन से। अब ये हेडिंग डालेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। क्या हेडिंग डालेंगे भैया? एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो दिखने में क्या होते हैं, कैसे कलर के साथ जलते हैं, किसमें घुलनशील होते हैं, इनकी विलेयता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों की बात किसमें करेंगे भी अपन? देखो अब बात करूंगा सबसे पहली बात क्या, कि भैया ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं भैया? कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं, कौन? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड RBr लिख दूं एवं RI कैसे हो जाते हैं भैया? पीले कलर के हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। हाँ भाई क्या कहा मैंने कि वैसे तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल आयोडाइड कैसे हो जाते हैं भैया? पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। दूसरी बात करें कि भैया ये क्या होते हैं? जल में
वाटर में क्या होते हैं भैया, एविले। एविले का मतलब इनसोल्यूबल, घुलते नहीं है भैया वाटर में। जब अपन बात करें कि ये जल में घुलते हैं नहीं घुलते, उसके बाद में अपन बात करें कि ये कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं भैया, कैसे होते हैं भैया, कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे ईथर हो गया, आपका बेंजीन हो गया, इनमें ये क्या होते हैं भैया, विलय होते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जब बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं भैया, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो छोटे सदस्य है ना इनका, जैसे बात करूं मैं CH3Br, ये दोनों तो कैसे होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। ये कैसा होगा, द्रव अवस्था में होता है। हाँ भैया, और जब बात करते हैं इनके उच्चतर सदस्य, हाइयर सदस्य, हाइयर उच्चतर सदस्य। उच्चतर सदस्य का मतलब कि जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है भैया, अधिक होती है, इनसे ज्यादा, जैसे 3, 4, 5। तो वो कैसे होते हैं भैया, उनको बोलते हैं भैया वैक्स सॉलिड। हाँ भाई देखो, वैक्स सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये कैसे होते हैं भैया, मोम के जैसे ठोस। मतलब मोम आपकी ठोस तो होती है, लेकिन कैसी होती है कि वो आसानी से पिघल जाती है, नरम हो जाती है। इसलिए ये भी कैसे होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कि कैसे ठोस बोलते हैं इनको, मोम के जैसे ठोस। कैसे ठोस बोलते हैं भैया इनको, मोम के जैसे ठोस। इसके बाद में एक बात और कर लेते हैं कि जब इनको जलाते हैं तो ये हरी ज्वाला के साथ जलते हैं, ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं भैया, ये इनकी सामान्य फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इनकी एक मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसका और बात करेंगे अभी अपन। ये बताओ, बताइए। देखो अब अपन किसकी बात करते हैं, अपन एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी कि इनकी नेचर कैसी होती है। इनकी क्या होती है नेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। भैया ध्यान से देखना मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। भाई जैसा कि अपन ने बात किया कि अपन पहले भी देख चुके हैं कि भैया जो निम्नतर सदस्य थे, जो क्या थे, जैसे CH3Br, CH3Cl, CH3I, ये पहले दो सॉलिड है, फिर लिक्विड है, उसके बाद में ठोस है। तो अपन क्या कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो तो गैस और ये कैसा सॉलिड। मतलब कि जैसे जैसे मेल्ट सॉरी मोलिकुलर मास या अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है भैया, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, अणुभार बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है भी। हाँ भाई क्या कहा कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये मतलब क्या है इसका, अणुभार मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो इनका क्या होगा भैया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैं बात करूं हाँ भैया, क्या तीनों CH3 तो समान है, तीनों CH3 तो समान है, लेकिन यहाँ क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। भैया सबसे ज्यादा अणुभार किसका है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का। मतलब
नाइट्रोमीथेन का सबसे ज्यादा क्या होगा भैया, मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब अपन बात करते हैं कि कुछ और एग्जांपल। अभी यहां क्या है कि वही क्लोरीन से तो अपने को मतलब ही नहीं, क्लोरीन तो चारों में है। इसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, यहाँ CH3 है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ प्रोपाइल और यहाँ ब्यूटाइल है। तो सबसे ज्यादा अणुभार किसका होगा भैया, 4 नंबर का। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, 4 नंबर का। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरोप्रोपेन का, फिर क्लोरोइथेन का और फिर क्लोरोमीथेन का। ये दोनों बातें समझ में आई कि पहली बात क्या थी अपनी कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, समझ में आई। अब बात करते हैं कि भैया ये तो आपकी एक बात होगी। अब जैसे अपन क्या कर लें कि अणुभार दोनों का समान हो, क्या यदि क्या हो मॉलिक्यूलर मास सेम है, अणुभार क्या है भैया समान है, तो अपन एक चीज पूछते हैं क्वेश्चन छोटा सा। अभी जैसे हो सकता है ना, कल ये अपन देख के आए समावयवता, आइसोमेरिज्म देख के आए अपन, श्रृंखला समावयवता। हाँ भाई, दोनों में क्या था, अणुभार समान था लेकिन उनकी संरचनाएं क्या थी, भिन्न भिन्न थी। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, यदि अणुभार समान है तो शाखन बढ़ने के साथ साथ, भैया शाखन बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट घटता है। क्या कहा मैंने, यदि अणुभार समान है, यदि क्या समान है भैया, अणुभार समान है तो शाखन बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट घटता है। जैसे एग्जांपल सर कि जैसे मान लीजिए बात करते हैं अपन, एक ये है अपने पास में CH3 CH2 CH2 Cl, क्या नाम है भैया इसका, 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन। और इसी के बाद में मैं इसकी बात कर लूं कि जैसे मेरे पास ये आ गई, तो क्या भैया एक ब्रांच निकल गई, क्या वो भी एक ब्रांच आ गई, नहीं, इसका नाम क्या है 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या दोनों का अणुभार समान है, हाँ भाई। जैसे ये क्या है C3H7Cl और ये भी क्या है अपना C3H7 और Cl। तो यहाँ दोनों का अणुभार तो समान है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई शाखन नहीं है, इसमें क्या आ गई एक नई ब्रांच आ गई, इसमें क्या आ गई भैया एक नई ब्रांच आ गई। इसलिए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा भैया, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, जिसमें क्या नहीं है कोई ब्रांच नहीं है। तो यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा, जैसे कि अपन बात करते हैं क्या कि निम्न को क्या अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मेल्टिंग पॉइंट। क्या कि निम्न को कैसे अपने को व्यवस्थित करना है मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे एक कुछ क्वेश्चन नहीं आते अपने पास में कि CH3Cl दिया उसने आपको, पहला CH3CH2Cl दिया, CH3CH2CH2Cl दिया, 3
चौथे नंबर पे उसने दिया आपको CH3 CH2 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 Cl दिया। पांचवें नंबर पे दिया उसने आपको CH3 ये वो कोई जरूरी नहीं आपको स्ट्रक्चर बना के दे, आपको वो नाम भी दे सकता है, आपको स्ट्रक्चर पूछ भी दे। अब ये निम्न को क्या करना अपने को, मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। करो भाई। हाँ भाई, सबसे पहले क्या देखोगे भैया, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनका अणुभार सबसे ज्यादा किसका है। तो भैया Cl तो रहने दूं मैं, Cl तो सब में ही है। पहले देखेंगे इसमें कितने कार्बन, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4। सबसे पहले तो क्या, जिनका अणुभार ज्यादा, कौन कौन से, 1 2 और 3, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, चौथे का, छठे का और सातवें का, इन तीनों का ही होगा सबसे ज्यादा। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका, अपना दूसरा टॉपिक क्या था कि भैया यदि अणुभार समान है, क्या समान है, अणुभार समान है, तो हम देखते हैं कि इसको शाखन, जिसमें सबसे ज्यादा शाखन उसका क्या, गलनांक सबसे कम। तो यहाँ शाखन सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, तो इसका गलनांक कम होगा, मतलब इसका सबसे ज्यादा 4 का क्या, अपने को इंक्रीजिंग लिखना है ना भाई, मतलब 4 नंबर का सबसे ज्यादा, उसके बाद में 6 का, उसके बाद में 7 का। हाँ भाई ये चीज समझ में आई कि 4 का सबसे ज्यादा, फिर 6 का और फिर 7 का। अब देखो भैया 3 कार्बन वाले, इन दोनों में क्या है, शाखन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसका ज्यादा, फिर कौन सा आएगा, 3 और फिर 5। अब देखते हैं कितने, सॉरी 3 कार्बन के, हाँ इसके बाद में अपन देखेंगे भैया 2 कार्बन वाला अपना 2 नंबर और 1 कार्बन वाला 1। अब ये क्या ऑर्डर समझ में आया, कैसे देखते हैं अपन। हाँ भाई मैंने क्या बात की, जो चीज समझ में आई तुम्हें, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि भैया अगर थ्योरम में अपने 7 एग्जांपल है, 7 के साथ में क्या समान है भैया अपना, Cl समान है, क्या समान है, क्लोरीन समान है। क्लोरीन समान है तो अब अपन देख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये कार्बन किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, 3 में, चौथे नंबर में भी 4, छठे नंबर में भी 4 और 7 नंबर में भी 4। अब अपन देखते हैं जिसमें कम शाखन, सबसे कम शाखन, उसका गलनांक सबसे ज्यादा। सबसे कम शाखन किसमें है भैया, 4 नंबर में, फिर 6 नंबर में और फिर 7 नंबर में। उसके बाद में देखते हैं भैया 3 कार्बन वाले कौन कौन से हैं, तीसरा और पांचवा। तीसरे में कम शाखन, पांचवे में ज्यादा शाखन, इसलिए तीसरे का ज्यादा, पांचवे का कम। उसके बाद में 2 और 1। भैया समझ में आई या नहीं है ये बात, उतार दो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये तो इनके भौतिक गुण थे, समझ में आए भैया भौतिक गुण। हाँ भाई भौतिक गुण में अपन ने क्या कहा कि जैसे CH3Cl CH3Br ये दोनों तो कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में। इसके बाद में CH3I की बात करते हैं, वो कैसा होता है, द्रव अवस्था में। और उससे हाइयर सदस्य कैसे होंगे अपने, सारे वैक्स लाइक सॉलिड, ठोस तो होते हैं लेकिन किसके जैसे ठोस होंगे, मोम के जैसे ठोस होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं भैया, जल में अघुलनशील होते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं भैया, जल में अघुलनशील होते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की कि ये कार्बनिक विलय को जैसे
बेंजीन, ईथर आदि में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसके बाद में मैंने बात की थी कि जब इनको जलाते हैं, जब इनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये हरी ज्वाला के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं, हरी ज्वाला के साथ जलते हैं। और ये शुद्ध अवस्था में प्राय, शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, कलरलेस, रंगहीन होते हैं। लेकिन ये जब वायु की उपस्थिति में आते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं, तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड कैसे पड़ जाते हैं, ये पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इनका डस्टी कलर हो जाता है। उसके बाद में मैंने इनके बात की क्वथनांक की। क्वथनांक में अपन ने दो बातें पढ़ी, क्या कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है मैंने बात की थी। उसके बाद में यदि दो या दो से ज्यादा एल्किल हैलाइड का क्या है, क्वथनांक समान है, दो या दो से ज्यादा एल्किल हैलाइड का क्या है, सॉरी, अणुभार समान है, तो अपन वहां क्या कहते हैं कि भैया शाखन बढ़ने के साथ साथ, शाखन बढ़ने के साथ साथ उनका गलनांक का मान क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, ये हो गई अपनी उसके भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। अब बात करते हैं भैया एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों की। हेडिंग डालो भैया, क्या, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी कौन कौन सी होती है, उसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। सामान्यतः इसके रासायनिक गुण ये 4 प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। कौन कौन से प्रदर्शित करेगा उसकी भी बात करते हैं कि ये कौन कौन से रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो पहला अपन क्या पढ़ेंगे भैया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पढ़ के आए भैया अपन, इसके दोनों प्रकार भी अपन ने पढ़ ली, SN1 और SN2। देखो अच्छे से पढ़े हुए आपके, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया पढ़ी हुई आपकी, हाँ भैया, विलोपन अभिक्रिया। तीसरी बात करेंगे अपन रिएक्शन विद मेटल, मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी रिएक्शन कौन से पढ़ेंगे भैया अपन, इसकी रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। हाँ भैया, क्या क्या पढ़ना है अपने को इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में क्या क्या पढ़ना है अपने को, कि अपन इसमें पढ़ेंगे पहला ही पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। भैया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब केवल जनरल थोड़ा बहुत बताएंगे। अपनी पहले भी बात हो चुकी है इस चीज के बारे में, इसीलिए तो कहा था कि आपको जो पहली यूनिट पढ़ो तो भैया इस चीज को ढंग से पढ़ना, आगे आएगी। अपन यहाँ इसके ढंग से क्या पढ़ेंगे भैया, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो भी 10-11 तरीके की इसकी रिएक्शन है, इसके एग्जाम्पल है वो अपने को पढ़ने हैं। इसके बाद में भैया एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की भी अपनी बात हो चुकी है, एक आणु के एलिमिनेशन और एक आणुक विलोपन अभिक्रिया या द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन या बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी अपनी बात हो चुकी है। अपन बात करेंगे इन दो की, क्या, रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन।
क्या भी है, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं। केवल इनके अपने को क्या पढ़ने, एग्जाम्पल पढ़ने, अपने को क्या पढ़ने भी है इनके, केवल एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हेडिंग डालेंगे भैया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ भाई, क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बता चुका हूं आपको पहले। क्या, वे कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें सबस्ट्रेट पर कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है एवं कोई नाभिक स्नेही अणु बाहर हो जाता है एवं स्वयं उसका स्थान पर जुड़ जाता है, क्या कहलाती है भैया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ भाई, होगी ना बड़ी बात। फिर कहा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। केवल रिवीजन हो रहा है, यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी बात हो गई थी अपनी कि ये 2 प्रकार की होती है। एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने क्या कहा था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और, अपन ने बात भी की थी कि ये क्या होती है भैया, 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। इसके अलावा मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और इसका जो रेट होती है अभिक्रिया का वेग होता है, वो केवल किस पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एकाणुक प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा जो बात की थी कि यहाँ जो उत्पाद होता है वो कैसा प्राप्त होता है, अपने को रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता ही है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखाया था इसमें, क्या कि ये 2 पदों में हो गई, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, वो क्या होता है भैया, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जब यहाँ बात करते हैं कि भैया ये अभिक्रिया क्या होती है, एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। यहाँ किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। उसके बाद में बात करें कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता एवं नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि रेशमिक, यहाँ रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है और यहाँ वाल्डन प्रतिपन, इन चीजों की बात कर चुका हूं भैया। यहाँ पे क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम, हाँ भाई ये चीज समझ में आई या नहीं है, ये अपने पढ़ी हुई है भैया पहले चीजें, ये सारी चीजें। चाहो तो एक बार और लिख देता हूं मैं कि जैसे मान लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, कैसे होती है, पहले किस में कन्वर्ट होता है भैया, पहले पद में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, किसका, कार्बोधनाइन का। यही पद क्या होता है इसका, आरडीएस स्टेप या स्लो स्टेप। दूसरे पद में क्या हो जाता है भैया कि इस पर कौन आक्रमण कर देता है, Cl माइनस, या आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो भी आपका नाभिक स्नेही, और क्या बना लेता है, अपना प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, अपना किसका निर्माण हो जाता है भैया। और यहां क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है भैया, ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, पीछे से आक्रमण करता है। एक क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है भैया अपनी, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें क्या हो रहा है, एक साइड से तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और दूसरी साइड से हैलोजन रिमूव हो रहा है, और क्या बन जाता है अपना,
वाल्डन इन्वर्जन क्यों कहते हैं? विन्यास का प्रतिपल। क्या देखो पहले यहाँ क्या था, हेलोजन राइट साइड में था, और जब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो किस साइड जुड़ गया, लेफ्ट साइड जुड़ गया। यहाँ पे क्या होता है, स्टीरियो के कारण, यहाँ पे त्रिविम बाधा स्टेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, इसका क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। हाँ भाई, ये चीज पिछले लेक्चर पहले अपन ने जब पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब वहां बात हो चुकी थी इस चीज की। ओके, अब अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल है, कुछ इसके उदाहरण है, उतारो भी है इस चीज को। उतार लिया? देखो अब मैं बात करता हूं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कुछ एग्जांपल अपन पढ़ेंगे। देखो मैं बात करूं कि सबसे पहले अपन एक अभिक्रिया लिखते जाएंगे। अभी याद रखना, पहला क्या पढ़ रहा हूं मैं, पहली रिएक्शन अपनी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। मतलब क्या कहना चाहता हूं, एल्किल साइनाइड का निर्माण। देखो भाई, एल्किल साइनाइड का निर्माण। हाँ भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अपन पहला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण का मतलब क्या है कि भैया मैं क्या करूं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, क्या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाने पर, देखो भैया ध्यान से देखना, अपन जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें अपने को यही पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। ये कैसे टूटेगा बॉन्ड, K+ और Cn-, खत्म। अपना न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn-। अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या पढ़ गए भैया कि ये यहां हटे, ये बाहर और खत्म। R से कौन जुड़ जाएगा, Cn, और X बाहर। यही तो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब कि कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता और कोई नेगेटिव या नाभिक स्नेही क्या बाहर निकल जाता। अब देखो कैसे, R से कौन जुड़ गया, Cn+। कोई दो एग्जांपल इसके, जैसे मैं बात करूं CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन मैंने कराई के Cn से, क्या बना भी अपना CH3 CH2 और Cl हटाओ Cn लगाओ प्लस KCl। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2, यस CH3 CH CH3, क्या Br हटाओ Cn लगाओ। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहां तक। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि ये Cn की भी आगे रिएक्शन होती है कि कई बार क्या होता है, उताली नहीं रिएक्शन। देखो CH3 CH, उतार दो भाई। पहली रिएक्शन है इजी सी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। किसका, एल्काइल साइनाइड का निर्माण हो गया। देखो नेक्स्ट बात करेंगे इसी में कि भैया जो आपका ये साइनाइड कंपाउंड बना, देखो इसको आगे अपन बांट सकते हैं कि मैं बात करूं
क्या बात करते हैं अपन कि ये है अपना क्या RCH2CN। क्या कहूं कि अगर मैं इसका क्या करा दूं भैया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी, इसका क्या करूंगी भैया जल अपघटन में, मान लेता हूं इसका मैंने क्या करवा रहा हूं जल अपघटन करा रहा हूं भैया। H2O में क्या क्या है H प्लस और OH माइनस, H2O में क्या है भैया H प्लस और OH माइनस। जब H2O का इसके ऊपर अटैक हुआ तो क्या बना भैया RCH2, C के ऊपर कौन आ गया और N के साथ कौन चला गया। यहां एक स्टेप होती है भैया, कौन सी बोलते हैं उसको अपन टोटोमेरिस्मिक स्टेप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे या फिर वहां समावेशिता पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। टोटोमेरिज्म में क्या होता है भैया, क्या हुआ RCH2 क्या बना भैया एमाइड बन गया। क्या बन गया एमाइड बन गया। समझ में आई कि जब अपन ने क्या की भैया एल्काइल साइनाइड के ऊपर इसका क्या करा है जल अपघटन। भैया इसको क्या बोलते हैं आंशिक जल अपघटन। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन आंशिक जल अपघटन। हाँ भाई आंशिक जल अपघटन मतलब एक जल का अणु लिया है और इसी की रिएक्शन आगे मैं और H2O से करवा दूं। किससे करवा दूं भैया इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं आगे और H2O से करवा दूं। तो भैया देखो क्या होगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर कौन आ गया OH, और ये NH3। अब बात करते हैं कि NH के ऊपर कितना क्या हो गया, सॉरी क्या बना दिए। जब इसका और क्या करवाते हैं अपन और जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा भैया अपना RCH2 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और प्लस में क्या बन जाता है अपना अमोनिया या NH4Cl। उसकी बात नहीं करेंगे। अपना मेन प्रोडक्ट क्या आता है इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं भैया पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन भैया आंशिक जल अपघटन तो यहीं तक की रिएक्शन आंशिक जल अपघटन है। लेकिन जब पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो अपन उसमें क्या लेते हैं भैया दो जल के अणु लेते हैं। क्या लेते हैं भैया दो जल के अणु उसमें अपन लेते हैं। अब इसके बाद में एक रिएक्शन और है एल्किल साइनाइड की। देखो वो क्या है, ये दोनों रिएक्शन समझ में तो आई। देखो इनको लिखते कैसे हैं, आंशिक जल अपघटन है एक पूर्ण जल अपघटन है। आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन समझ में आया। इसके बाद में इसी की अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे क्या भैया अपचयन। क्या कि जब एल्काइल साइनाइड का मैं क्या करवाता हूं अपचयन करवाता हूं सोडियम प्लस इथेनॉल। हाँ भाई क्या होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे। देख क्या बनता है अपने पास में CH2 और NH2 क्या मिलता है अपने को 1 डिग्री एमीन। इसको क्या कहते हैं भैया प्राथमिक एमीन। बताइए कि प्राथमिक एमीन क्या हो कि नाइट्रोजन की दो संयोजकताएं तो कौन पूरी करे हाइड्रोजन, और एक संयोजकता कौन पूरी करे कोई एल्किल समूह। तो ऐसे को क्या अपन बोलते हैं अपन प्राथमिक एमीन। इसको अपन क्या कहते हैं भैया 1 डिग्री एमीन। हो गया भाई। देखो समझ में आया पहली रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। भैया ये एल्किल साइनाइड की रिएक्शन है। आगे पहली रिएक्शन तो अपनी वहीं खत्म हो गई। ओके इसके बाद में देखो अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन क्या भैया फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होगा कि अपन किससे
KCN से करवा रहे थे, वहां पोटेशियम साइनाइड से करवा रहे थे, और यहाँ किससे करवा देंगे भैया, पोटेशियम आइसोसाइनाइड से। मतलब क्या हुआ अपना कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम आइसोसाइनाइड से करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। ओके भाई, क्या क्या कहा मैंने कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम आइसोसाइनाइड से करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। देखो सॉरी क्या कहती है यार, क्या कहना चाहता हूं कि मैं बात करूं पोटेशियम आइसोसाइनाइड नहीं, क्या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त हुआ अभी अपने को, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। प्लस ऐसा क्यों भाई, हाँ कि जैसे मैं बात करूं कि अपना एग्जांपल मैं क्या लेता हूं, CH3CH2Cl, इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई, AgCN से। किससे, सिल्वर साइनाइड से। किससे करवा लिए, सिल्वर साइनाइड से। सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, CH3CH2N। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो क्वेश्चन आता है भैया, कई बार पूछा जाता है क्या क्वेश्चन कि भैया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं, किससे भैया, पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड। क्या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाने पर एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ऐसा क्यों, रीजन पूछता भी है इसका, पढ़े रीजन, आपको पता है क्यों। देखो भाई अपन बात करते हैं कि भैया अपना जो पोटेशियम साइनाइड है KCN है, क्या एक क्या होता है भैया, आयनिक कंपाउंड होता है। कैसा, आयोनिक यौगिक है। तो ये आसानी से क्या किस में टूट जाता है भैया, K+ और Cn- में। माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर रहता है, इसलिए कार्बन आसान किस पर आक्रमण कर देता है, और ये बाहर, इसलिए अपने को प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, हाँ भाई एल्किल साइनाइड। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, अपन सिल्वर साइनाइड की, किसकी बात करेंगे भैया, भैया ये कैसा कंपाउंड होता है अपना, कोवलेंट कंपाउंड। कैसा, या सहज संयोजक। भैया सहज संयोजक यौगिक है, सहज संयोजक यौगिक है तो इसका बंध, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ये आसानी से टूटता नहीं है। जब आसानी से टूटेगा ही नहीं भैया तो कार्बन के ऊपर माइनस नहीं आएगा। किसके ऊपर माइनस नहीं आएगा, कार्बन के ऊपर माइनस नहीं आएगा, तो ये किस पर अटैक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये अपना एल्किल साइनाइड है, तो वहां तो क्या होता था, ये अटैक करता था, लेकिन अभी ये अटैक ना करके कौन करता भी है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करते हैं, और एक क्या बनाते हैं, जैसे बात करें कि R के साथ क्या, R का X वाला बॉन्ड टूट रहा है और नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन और Ag के साथ इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है। और अपने को जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है भैया, RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। समझ में आया भैया इसका आंसर, कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN से करवाते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड मिलता है। जबकि जो बात करें अपन क्या, कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। इसका रीजन क्या है वो अपने को समझ में आ गया भाई। ओके, ये आयनिक कंपाउंड होता है KCN, इसलिए ये किसमें आसानी से टूट जाता है, K+ और Cn- में। और जो बात करते हैं AgCN क्या एक सहसंयोजक यौगिक है, ये आसानी से अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाता, इसलिए ये क्या नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर आक्रमण करते हैं एल्किल हैलाइड पर या R पर। ओके, समझ में आई ये बात। इसके बाद में अपन थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों समझ में आ गई नहीं भैया, फॉर्मेशन ऑफ
एल्किल साइनाइड और फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, दोनों ही क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इसी में एक दो एग्जाम जैसे बात करें वही अभी वाली कि मैं क्या करूं कि भैया मैं इसका जल अपघटन करूं, किसका, एल्किल आइसोसाइनाइड का, और इसका क्या करें अपन अपचयन करें। जब क्या कहूं कि एल्किल साइनाइड आइसोसाइनाइड, इसका क्या कराते हैं भैया अपन जल अपघटन, और जब इसका मैं क्या कराऊं भैया अपचयन। हाँ भाई, जब इसका क्या करवाता हूं मैं जल अपघटन कराता हूं, तो पहले बात करते हैं क्या मिलता है अपने को R, और जब इसका क्या कराएंगे अपन अपचयन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, मतलब ये कौन सी एमीन मिलती है अपने को, 2 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। जब अपन क्या करवाते हैं इसका अपचयन कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है। और जब इसका जल अपघटन करवा रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है भैया 1 डिग्री एमीन मिल रहा है, तो अपने को क्या मिलता है 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है। ओके भाई, अब अपन बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन की। हाँ भाई, अब अपन किसकी बात करेंगे, यहां तक अपनी बात होगी दो रिएक्शन होगी, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब अपन बात करेंगे तीसरी रिएक्शन कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का मतलब क्या है कि वही बात कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं भैया, सिल्वर नाइट्राइड से। भैया इसका नाम ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्राइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, थर्ड रिएक्शन अपन सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं, तो वही बात यहाँ पे क्या भैया, Ag और O के बीच में कौन सा बंध है, कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण भैया ये तो आक्रमण करेगा नहीं, तो कौन आक्रमण करेगा, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर। और क्या बनाएंगे भैया, क्या नाम है इसका, नाइट्रो एल्केन। सर ये तीर का निशान क्यों है भैया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनमें से 3 तो बॉन्ड बनाते हैं। अब ये 3 तो संयोजकता होती है नाइट्रोजन की, और जो वो लोन पेयर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि भैया एक एटम तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक एटम दोनों को एक्सेप्ट करता है। एक दाता होता है, एक ग्राही होता है। हाँ भाई, जो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है वो ग्राही। दाता की तरफ इसका पूंछ होती है और ग्राही की तरफ इसका मुंह होता है तीर का, ध्यान रखना भैया इस चीज को। ये क्या है, नाइट्रोएल्केन। अब चौथी रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। भैया वर्ड ध्यान से पढ़ना है तुम, क्या कि एक नाइट्रो एल्केन है, एल्काइल नाइट्राइट है। ध्यान से देखना, मैंने ये क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्राइट। क्या लिखा है मैंने, सिल्वर नाइट्राइट। नाइट्राइट का मतलब ही होता है भैया ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। NO2 अपना बात करते हैं तो अपन पहले भी पढ़ के आए कि NO2 क्या होता है, उभय तंतुक लिगैंड होता है। पिछले साल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ के आए कि NO2 क्या है, उभय तंतुक लिगैंड है। अगर नाइट्रोजन अपने
बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है भैया, बंध का निर्माण करता है, तो अपन क्या कहते हैं भैया उस चीज को कि भैया नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो अपन क्या कहते हैं, नाइट्राइट। वैसे ही ऊपर अपन CN को देख के कि भैया साइनाइड में क्या होता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है, और आइसोसाइनाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट कि जब भैया RX की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एल्किल नाइट्राइट। क्या मिलता है अपने को, एल्किल नाइट्राइट प्लस KX। ये तो लिखना है आगे, साइड प्रोडक्ट होता है। यहां क्या होता है कि भैया ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। तो भैया नेगेटिव, ये जैसे ही टूटेगा इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इसने इस पर आक्रमण और ये बाहर। तो बॉन्ड कौन बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे बॉन्ड का बंध का निर्माण कौन करेगा भैया, ऑक्सीजन बंध का निर्माण करता है। इसलिए ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सी रिएक्शन होती है भैया, आयनिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन आ जाता है भैया कई बार कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करवाते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट से प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया, एल्काइल नाइट्राइट। ऐसा क्यों, हमें क्या प्राप्त होता है भैया, एल्काइल नाइट्राइट। ऐसा क्यों, इसका रीजन देना होता है, अपने को कारण लिखना होता है। तो कारण लिख सकते हो कि भैया यहाँ पे जो बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट में, तो सिल्वर Ag और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। किसके बीच में, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और जब पोटेशियम नाइट्राइट की बात करते हैं तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बंध होता है। जब पोटेशियम नाइट्राइट में क्या बंध टूट जाता है, आयनिक आयन में बन जाता है और ऑक्सीजन आक्रमण करता है। लेकिन सिल्वर नाइट्राइट में ये एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध है, यहाँ पे सिल्वर अपना बॉन्ड तोड़ता नहीं है और आक्रमण कौन करता है, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर आक्रमण करते हैं, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर आक्रमण करते हैं। और बॉन्ड किससे बनता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड का बंध का निर्माण होता है। ओके भाई, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फिफ्थ रिएक्शन है अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के एग्जांपल है भी यही। फिफ्थ रिएक्शन अपनी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण। वही अल्कोहल का निर्माण क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, भैया ध्यान रखना यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, जलीय, यहाँ क्या लिखेंगे, जलीय, KOH, जलीय NaOH या जलीय Ag2O। भैया इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ मैंने जलीय लिखा है, क्या एक्वस लिखा है भैया। जैसे ही यहाँ पे शुष्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ड्राई लिखते ही, अगर क्या आ जाएगा आपके पास ड्राई लिखते ही, तो भैया अल्कोहल नहीं बनेगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, जलीय, जलीय AgOH, जलीय AgOH। आपको इनमें से ज्यादातर भी यही मिलेगा, ठीक है। एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है अपना, अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, अल्कोहल का निर्माण होता है, बाकियों के साथ भी जोड़ते हैं, ठीक है। मैं क्या बात करता हूं यहाँ पे, ये बात नहीं, कोई भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं, क्या भाई, कोई भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि जैसे R की जगह अपन कुछ भी जोड़ दें, भैया साफ साफ अभी भी कह रहा हूं कि ये क्या है, जलीय है, क्योंकि भैया जलीय के अलावा
अगर जैसे एल्कोहलिक लिखा हुआ मिल गया तो भैया कहानी पलट जाती है। जैसे ही यहाँ पे जलीय की जगह क्या मिल जाएगा आपको, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH होते भैया आपको एल्कोहल प्राप्त नहीं होता वहां, उस स्थिति में अपने को एल्कीन प्राप्त होती है। उस स्थिति में अपने को क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि जब जलीय KOH दिया तो क्या अपने को करना क्या है भैया, Cl को हटाना है और उसकी जगह क्या चिपका देना है, OH। हाँ भाई, ये अपना मेन प्रोडक्ट आता है में जो वो साइड प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भैया SN1 मैकेनिज्म होती है। यहाँ कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN1 अभिक्रिया होती है। SN1 अभिक्रिया सभी जानते हो कि अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या क्रियाशीलता होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और भैया जब अपन बात करते हैं किसकी, कि ये अपना RX है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड है तो अपन उसमें भी बात कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्रियाशील RI, फिर RBr और फिर RCl। क्योंकि भैया RI का बंध क्या होता है, कल भी बात की थी अपन ने कि RI में जो बंध होता है वो दुर्बल बंध होता है। वो क्या होता है, थोड़ा वीक बंध होता है, उसकी प्रबलता कम होती है। जब प्रबलता कम है तो आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब जो आपका नाभिक इस नहीं आएगा वो आसानी से आक्रमण करेगा या फिर जल्दी से कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि इसकी क्रियाशीलता क्रम क्या है भैया, ये है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। देखो अब पढ़ेंगे अपन किसका, ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अभी जो बात बताई थी जस्ट वही आएगी कि भैया जलीय में क्या अंतर होता है और उसकी जगह शुष्क Ag2O आ जाए तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर का निर्माण। अब बात करते हैं भैया ईथर के निर्माण की।